मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? आज दुनिया में लगभग 4000 धर्म मौजूद हैं। सबके पास आसमानी किताबें हैं और सबके पास इन धर्मों की प्रासंगिकता साबित करने के जायज नाजायज कारण भी मौजूद हैं। हमारे देश में मुल्ला, पादरी और पंडों के द्वारा संचालित होने वाले धर्मों की भूल भुलैया में बहुसंख्यक आबादी फंसी हुई है, जिसकी मानसिकता में यही बिठाया गया है कि वो अपनी कुंठाओं को शांत करने के लिए जो भी अंधश्रद्धा उसे उचित लगे करे, यही उसका धर्म है। धर्म का ये स्वरूप खतरनाक है, क्योंकि इसके द्वारा केवल मानसिक गुलामों की फौज खड़ी की जाती है, जिसके पास अपनी कोई राय नहीं होती, अपना कोई इतिहास नहीं होता। उनके पास धर्म के रूप में जो कुछ भी होता है वो धार्मिक गिरोहों द्वारा तैयार किया गया वर्षों पुराना प्रोपेगेंडा होता है। सभी धर्मों के पास कर्मकांडों और अंधविश्वासों की लंबी सूची होती है। इन कर्मकांडों के नाम पर पाखंडों का सदियों पुराना धंधा लगातार चलता रहता है। लोग पीढ़ी दर पीढ़ी इन खोखली मान्यताओं का बोझ ढोते चले जाते हैं और उन्हें इस बात का आभास भी नहीं होता कि वे मानसिक गुलाम हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सच में यही धर्म है? अगर पाखंडों पर आधारित मान्यताएं धर्म नहीं हैं, तो मनुष्य का वास्तविक धर्म क्या है? आज धर्म एक ऐसा शब्द बन गया है जिसे अपनी अपनी सुविधा अनुसार सभी इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो आम आदमी हो या खास व्यवसायी हो या नेता। सभी धर्म की महिमा गाते हैं और ये सभी लोग मिलकर जिसे धर्म कहते हैं वो ईश्वर पर आधारित सदियों पुराने विचारों का विशाल आडंबर होता है, जिसमें रत्ती भर भी बदलाव की गुंजाइश नहीं होती, क्योंकि इन तमाम बनावटी धर्मों के नियम ईश्वरकृत होते हैं, जिसे बदलना मनुष्य के बस में नहीं होता। हर युग में और दुनिया की तमाम संस्कृतियों में धर्म का यही रूप अस्तित्व में रहा है, जिसके द्वारा उस सभ्यता के खास लोगों ने आम लोगों का जमकर शोषण किया है। इसलिए हर युग में, हर सभ्यता में धर्म और राजनीति का गठजोड़ हुआ है। धर्म राजनीति को मजबूती देता है तो राजनीति धर्म के उस पाखंडवादी स्वरूप को बनाए रखता है जिससे बहुसंख्यक आबादी को नियंत्रित किया जा सके। इस तरह सदियों से धर्म और राजनीति का चोली दामन का साथ रहा है। दोनों के इस भयंकर गठजोड़ में सबसे खतरनाक स्थिति वो होती है जब धर्म राजनीति पर हावी हो जाता है। परिणाम स्वरूप धर्म का एक ऐसा डरावना और विभत्स चेहरा दिखाई देने लगता है जिसमें सिर्फ शोर होता है, रक्तपात होता है, जिसका नतीजा ये होता है कि भय, शोषण, लूट और पाखंडों का सिलसिला ही धर्म बन जाता है। तब धर्म का ये राजनीतिक स्वरूप अनैतिकता, दमन और बर्बरता का पर्याय बन जाता है और धर्म राजनीति के डंडे से भेड़ों की भीड़ को हाँकने लगता है। भेड़ों के ऐसे समाज में सृजन की गुंजाइश खत्म हो जाती है और वो सिर्फ दुर्भाग्य का पर्याय बनकर रह जाता है। धर्म का यही स्वरूप आतंकवाद, जातिवाद, दंगे, अराजकता पैदा करता है और धर्म रक्षा जिहाद के नाम पर कत्लेआम की प्रेरणा देते हुए इंसान को हैवान बना देता है। धर्म के नाम पर इंसान इंसान से घृणा करने लगता है। इंसान के जान की कोई कीमत नहीं रहती। पूरा समाज कठपुतली बना दिया जाता है। धर्म के नाम पर मुट्ठी भर लोग पूरे समाज को अपनी उंगलियों के इशारों पर नचाने लग जाते हैं और आम आदमी इसी मानसिक गुलामी को अपना धर्म समझकर इतराने भी लगता है। आज हमें समझना होगा कि ये धर्म नहीं है, बल्कि इसे लूट का धंधा कहें तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि एक कंपनी टूथपेस्ट का इजाद करती है, फिर उसका प्रचार करती है, क्योंकि उसे अपने प्रोडक्ट को बेचने की जरूरत होती है। इसी को बिजनेस कहते हैं। जिस कंपनी के टूथपेस्ट में नमक होता है उसे भी लोगों को बताने की जरूरत पड़ती है कि उसके टूथपेस्ट में नमक है, और जिसके टूथपेस्ट में नमक नहीं होता उसे और जोर से कहना पड़ता है कि उसके टूथपेस्ट में नमक है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर धर्म को प्रचार की जरूरत पड़ती है तब वो धर्म नहीं, धंधा है। अगर धर्म को हथियार की जरूरत पड़ती है तो वो धर्म नहीं, डकैती है। अगर धर्म को झूठ की बैसाखी चाहिए तो वो धर्म नहीं, पाखंड है। अगर धर्म को सत्ता के सहारे की दरकार है तो वो धर्म नहीं, राजनीति है। पूरी मानव जाति का धर्म ईश्वर केंद्रित नहीं हो सकता। जैसे पूरी दुनिया के लिए सूरज एक है, चांद एक है, वैसे ही धर्म भी एक ही होना चाहिए। धर्म अगर सार्वभौमिक नहीं है तो वो धर्म नहीं हो सकता। यही कारण है कि आज ईश्वर पर आधारित सारे धर्म और उनकी तमाम फिलॉसफी फेल हो चुके हैं, गिरोह बन चुके हैं, जिनमें सुधार की आखिरी गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। मानव का वास्तविक धर्म एक ही है, वो है मानवता। इंसान का ये वास्तविक धर्म उसकी मानवीय संवेदनाओं से अलग नहीं हो सकता। इसके उलट ईश्वरीय धर्मों में संवेदनाओं के लिए कोई जगह ही नहीं होती।
जब हम ये मान लेते हैं कि सब कुछ ईश्वर की मर्जी से होता है, तब हम कुछ भी बदलने की अपनी मानवीय क्षमताओं को खो देते हैं। जब हम ये मान लेते हैं कि सब ईश्वर की लीला है, तो हम सामाजिक विषमताओं को स्थायी बने रहने देते हैं। इसलिए जहाँ जितनी ज्यादा धार्मिकता होती है, वहाँ उतनी ही ज्यादा अराजकता दिखाई देती है। समता, बंधुता, न्याय और करुणा, यही मानवीय गुण हमें दूसरे जीवों से अलग कर इंसान बनाते हैं और यही मनुष्य का वास्तविक धर्म होना चाहिए। लेकिन ईश्वरीय धर्मों की वजह से हमारे ये मानवीय गुण हमसे छीन लिए जाते हैं और उसके बदले हमें तरह तरह के पाखंडों का झुंझुना पकड़ा दिया जाता है, जिसे हम धर्म समझ लेते हैं। पाखंडवाद और अंधविश्वास के इस मकड़जाल में फंसकर हम इंसान होकर भी इंसान नहीं रह पाते और भेड़ बन जाते हैं या बना दिए जाते हैं। फिर भेड़ों के इन अलग अलग झुंडों को अलग अलग धार्मिक गिरोह अपने अपने तरीके से लूटते हैं और भेड़ों की ये भीड़ धार्मिक गिरोहों के बनाए बाड़ों से ना निकल पाए, इसके लिए तमाम गिरोह अपनी अपनी पालतू भेड़ों को उनकी इस मानसिक गुलामी पर उन्हें गर्व करना सिखाते हैं। दुनिया के तमाम देशों ने गुलामी झेली है, गरीबी झेली है। इतिहास में कई राष्ट्रों ने छोटे देशों को लूटा, वहां भयंकर अत्याचार किए, लेकिन आज वे सब घृणा और भेदभाव की मानसिकता से ऊपर उठकर मानवता की ओर अग्रसर हैं और तरक्की का नया अध्याय लिख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अपने काले इतिहास को भुला दिया। वे जानते हैं कि आने वाला वक्त चुनौतियों से भरा है, जहां विज्ञान ही सर्वोपरि होगा। वे ये भी जानते हैं कि कल नहीं तो परसों ईश्वरीय धर्मों की प्रासंगिकताएं समाप्त हो जाएंगी और मानवता के लिए ये सब कूड़ा बन जाएंगे, क्योंकि अब तक मानव जीवन को बेहतर बनाने में तमाम ईश्वरीय धर्मों का योगदान शून्य रहा है। इसके उलट हर युग में इन ईश्वरीय धर्मों की वजह से दुनिया ने बहुत कुछ बुरा ही झेला है। मनुष्य का वास्तविक धर्म समता, न्याय, करुणा, प्रेम, सहयोग और बंधुता पर आधारित होता है। ये वास्तविक धर्म ही हमें इंसान बनाता है, हमें जीने का मोल सिखाता है, इंसान को इंसान से जोड़ता है और परस्पर सहयोग की मानसिकता प्रदान करता है। जागरूकता युक्त विचारों के साथ करुणामय वातावरण तैयार करता है, जिससे समाज उत्कृष्टता की ओर आगे बढ़ता है। सत्य, प्रेम और परिवर्तन पर आधारित ये वास्तविक धर्म प्रत्येक मनुष्य के साथ जीवों के प्रत्येक अणु को सृष्टि की उत्कृष्ट रचना समझता है और संसार के सभी इंसानों के बीच खून का रिश्ता होने की पुष्टि करता है। इसलिए ये वास्तविक धर्म ही समता, न्याय और करुणा का सबसे बड़ा हितैषी हो सकता है। केवल इसी वास्तविक धर्म में ही मानव जाति का कल्याण संभव है और मानवता पर आधारित इसी वास्तविक धर्म से ही संपूर्ण मानव हितों की रक्षा हो सकती है। इसलिए वैज्ञानिक चेतना पर आधारित ये वास्तविक धर्म तरक्की के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता चला जाता है। इस वास्तविक धर्म को नाम देना हो तो हम इसे मानव धर्म, मानवता का धर्म या इंसानियत का धर्म कह सकते हैं। मानवता का ये धर्म मानवीय संवेदनाओं पर आधारित होता है और जिस समाज में मानवीय संवेदनाओं का भरपूर दर्शन मौजूद होता है, वहाँ सिर्फ और सिर्फ सुख होता है। इसके उलट नकली धर्म पूरी तरह पाखंडवाद पर आधारित होता है। अंधविश्वास, कूपमंडूकता, अकर्मण्यता, भ्रष्टाचार, जहालत, शोषण और अराजकता इस नकली धर्म की पहचान होती है। इसमें मनुष्यता के लिए कोई जगह नहीं होती। हिंसा, घृणा और भय इस नकली धर्म की बैसाखी होती है, जिसके सहारे पाखंडों का ये वायरस दिमागों की यात्राएं करते हुए एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता है और इसे ग्रहण करने वाली हर पीढ़ी आजीवन मानसिक गुलामी करती चली जाती है। जो लोग इस परंपरागत गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंकते हैं, उन्हें ये धार्मिक व्यवस्था स्वीकार नहीं करती। ऐसा धर्म जहाँ भी होता है सिर्फ विनाश करता है, क्योंकि मानवीय विकास से इस नकली धर्म को खतरा होता है। इसलिए ये नकली धर्म सिर्फ और सिर्फ सर्वनाश ही करता है। इंसान को जाति और संप्रदाय के नाम पर ये नकली धर्म खंड खंड में बांट देता है, मनुष्य से उसकी संवेदनाओं को छीन लेता है और उसे हैवान बना देता है। यही इस नकली धर्म की वास्तविकता है। धर्म का यही कृत्रिम रूप तमाम सामाजिक विषमताओं के लिए जिम्मेदार है। इसलिए मानवता पर आधारित एक उत्कृष्ट सामाजिक व्यवस्था के लिए आज प्रचलित तमाम ईश्वरीय धर्मों का त्याग जरूरी है।
मैं किसी भी आसमानी धर्म की फिलॉसफी को नहीं मानता। मेरे पास कोई आसमानी धर्म नहीं है, ना ही मुझे किसी ईश्वरीय धर्म की जरूरत है। मुझे लगता है यदि इंसान के अंदर की संवेदनाएं जिंदा हों तो उसे किसी भी पारलौकिक धर्म की जरूरत ही नहीं है। अगर आप मेरे विचारों से सहमति रखते हैं तो मुझे इस नंबर पर आर्थिक सहयोग भेज सकते हैं। मुझे आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। इंसानियत जिंदाबाद।